नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल टेस्ट। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सोशल मीडिया पर एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर हो रही है वायरल। इस तस्वीर में एक लड़की नेहरू को किस करते हुए दिखाई दे रही है। नेहरू के विरोधी इस तस्वीर के जरिए उनके चरित्र हनन में लगे हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे इस वायरल तस्वीर की हकीकत। भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने निधन के 5 दशक बाद भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनके समर्थक तो उन्हें याद करते ही हैं, उनके विरोधी भी उन्हें विवादों में घसीटने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आए तो एक बार फिर नेहरू की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये वही तस्वीर है जिसकी वजह से बीजेपी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पहले विवादों में फंस चुके हैं। इन दिनों व्हाट्सएप और फेसबुक पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। फेसबुक पर फिर एक बार मोदी सरकार के नाम से एक पेज पर यह फोटो शेयर की गई है। इस पेज को 28,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और यहीं पर 4 मई को नेहरू की यह तस्वीर डाली गई, जिसमें लिखा है, चाचा नेहरू अंग्रेजों से लोहा लेते हुए। दुर्लभ तस्वीर को शेयर करके सारे देश को बताएं। यानी इस तस्वीर के जरिए उनके विरोधी पंडित नेहरू के चरित्र पर सीधा हमला कर रहे थे। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की नेहरू को पीछे से किस कर रही है। देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे फेसबुक पर शेयर कर दिया। नेहरू के चरित्र पर आपेक्ष लगाते हुए कमेंट भी लोगों ने लिखे। हमने इस तस्वीर की सच्चाई पता लगाने की ठानी। हमारे सामने ये सवाल थे, नेहरू के साथ ये लड़की कौन है? कौन लड़की कर रही है नेहरू को किस? नेहरू को किस करने वाली लड़की की सच्चाई क्या है? जो लड़की इस तस्वीर में नेहरू के गाल पर किस कर रही है, उसे नेहरू के विरोधी अंग्रेज साबित करना चाह रहे थे। लेकिन जब हमने इस तस्वीर की असलियत की पड़ताल शुरू की तो पता चल गया कि यह तस्वीर किसी अंग्रेज महिला की नहीं, बल्कि एक भारतीय महिला की है। ये भारतीय महिला और कोई नहीं बल्कि नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल हैं। नयनतारा सहगल पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित की छोटी बेटी हैं और अंग्रेजी की जानी मानी लेखिका भी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर भी एक किताब लिखी है। अपनी पड़ताल को पुख्ता करने की गरज से हमने ये तस्वीर व्हाट्सएप के जरिए देहरादून में नयनतारा सहगल के पास भेजी और मजे की बात है, उन्होंने फौरन ये तस्वीर पहचान भी ली। नयनतारा सहगल को वो पूरा वाकया याद आ गया। उन्होंने कहा कि नेहरू को किस करने वाली लड़की कोई और नहीं, वो खुद हैं। कुछ अंदाजा है इस पिक्चर में देख के कि ये कब की तस्वीर हो सकती है और क्या इस तस्वीर में आप हैं? जी हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये तस्वीर मेरी और मामू की ली गई है लंदन में, और मैं और मम्मी गए थे एयरपोर्ट उनसे मिलने के लिए। तो ये तस्वीर उस समय की है। नेहरू के चरित्र हनन के लिए खुराफातियों ने यह तस्वीर कहां से निकाली, हम आपको अब वो वीडियो दिखा रहे हैं। ये तस्वीर 1955 की लंदन एयरपोर्ट की है। इस वीडियो में देखिए, एक प्लेन रनवे पर उतरता है, उसमें से जवाहरलाल नेहरू उतर रहे हैं, उनके पीछे इंदिरा हैं। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए तमाम लोग आए हैं, लेकिन सबसे आगे बढ़कर आती हैं नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित। इसी बीच पीछे से आती हैं नयनतारा सहगल और अपने मामू के गाल पर किस करती हैं। नयनतारा सहगल को अच्छी तरह याद है कि वो अपनी मां के साथ अपने मामा नेहरू को रिसीव करने लंदन एयरपोर्ट पर गई थी। नेहरू लंदन में आए थे और उस वक्त उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित इंग्लैंड में भारत की हाई कमिश्नर थी। और इस पिक्चर में हम 2 और लोगों को देख सकते हैं, एक लेडी है और एक दूसरे साहब है जिनका लेडी तो मेरी माता जी हैं जी, विजयलक्ष्मी पंडित जी, और जो लेफ्ट हैंड पर साहब खड़े हैं जी, वो मैं कह नहीं सकती क्योंकि उनका मुंह मुड़ा हुआ है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंथनी ईडेन भी दिख रही हैं। वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि उस वक्त तस्वीरों में तमाम और लोग भी थे, लेकिन नेहरू के विरोधियों ने खुराफात करके बाकी लोगों को तस्वीर से काट छांट कर हटा दिया। तो हमारी इस पड़ताल में साफ हो गया कि जिस तस्वीर को नेहरू के चरित्र से जोड़कर
वायरल करने की कोशिशें की जा रही हैं वो तो दरअसल उनकी पारिवारिक तस्वीर है। हवाई अड्डे पर अपने मामा पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलती स्नेह में डूबी भांजी नयनतारा सहगल की तस्वीर, जिसके नेहरू के विरोधी एक अंग्रेज युवती की तस्वीर बताकर उनका चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पड़ताल पूरी हो चुकी थी, सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। नेहरू के चरित्र हनन की कोशिशों का भंडाफोड़ हो गया था। इसके साथ ही नेहरू को किसी ब्रिटिश महिला से जोड़ने वाली ये तस्वीर हमारे वायरल टेस्ट में फेल हो गई। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। बर्थडे पार्टी की सजावट में गुब्बारों की सबसे ज्यादा अहमियत होती है, लेकिन हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद पार्टी में गुब्बारे लगाने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे, सोच समझकर ही पार्टी में गुब्बारे लगवाएंगे। सोशल मीडिया में दरअसल एक वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें एक बर्थडे पार्टी के दौरान गुब्बारे में आग लग जाती है और वहां होता है एक बड़ा धमाका। ये क्या हुआ? अचानक एक बड़ा धमाका और फिर चीख पुकार। एक शानदार होटल में एक बेहद खूबसूरत लड़की के जन्मदिन पर ये अचानक क्या हुआ था? यहाँ तो बर्थडे मनाने की तैयारी थी, खुशनुमा माहौल था, म्यूजिक बज रहा था, टेबल पर सजा बर्थडे केक, उस पर लगा खास तरीके का कैंडल जो फुलझड़ी की तरह जलता है। बहुत सारे सुर्ख लाल और काले गुब्बारों की सजावट थी। आसमानी रंग का स्लीवलेस गाउन पहने लड़की मुस्कुराते हुए बर्थडे केक के पास पहुंचती है। तमाम दोस्त इस यादगार पल को कैमरे में कैद करने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। लड़की माचिस की तीली जलाकर कैंडल तक ले जाती है। कैंडल से पटाखे की तरह कुछ चिंगारी निकलती है, लेकिन इससे पहले कि हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज गूंजती, धमाका हो गया। धमाके की आवाज के साथ ही आग की लपटें उठ जाती हैं, चीख पुकार मच जाती है। गाउन वाली बर्थडे गर्ल बदहवास भागते हुए दिखती है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही तमाम वीडियो में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। वायरल वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि गुब्बारों में हीलियम गैस भरी थी, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ और आग फैल गई। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो के साथ ही ये 3 तस्वीरें और भी वायरल हो रही हैं। पहली फोटो में एक लड़की जली हुई हालत में बिस्तर पर बैठी दिख रही है, जो देखने से बेडरूम में ली गई तस्वीर लगती है। दूसरी फोटो में एक लड़की लाल रंग की साड़ी में सजी धजी दिख रही है, जो देखने से मॉडलिंग के लिए प्रोफेशनल तरीके से ली गई तस्वीर लगती है। कहा यह जा रहा है कि दोनों तस्वीरें उसी लड़की की हैं, जिसके जन्मदिन की पार्टी में गुब्बारों में धमाके से आग लगी थी। खबर का वायरल टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमने इस बात को पक्का करना चाहा कि क्या बिस्तर पर बैठी लड़की वही है जो बर्थडे केक काटते समय जल गई थी। हमें ये भी पता करना था कि आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ की है और ये हादसा कहाँ का है। हमने बर्थडे वाली वीडियो को स्लो मोशन में देखा तो लड़की के बांह पर एक तीर के जैसा टैटू दिखता है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। बिस्तर पर बैठी हुई लड़की की शक्ल तो बर्थडे गर्ल से मिल ही रही थी, लेकिन उसकी बाहों पर भी वैसा ही टैटू दिख रहा है जो बर्थडे गर्ल की बाहों पर था। लाल साड़ी वाली फोटो तो इंटरनेट पर कई जगह मौजूद थी, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि क्या ये फोटो भी उसी लड़की की है। हमारी पड़ताल में कुछ बातें साफ तौर पर सामने आई। 21 अप्रैल को oneindia.com के कन्नड़ एडिशन में इस घटना की खबर छपी थी। हमारी पड़ताल में पता चला कि ये घटना वाकई मैसूर की है और लड़की उसी शहर में NR मोहल्ले में रहती है। लड़की का नाम संजना है और वो मैसूर के विद्या आश्रम कॉलेज में BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। संजना पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी करती है। लाल साड़ी में उसकी जो तस्वीर वायरल हुई है वो मॉडलिंग के दौरान की है।
संजना के कॉलेज वालों ने उसके बारे में कुछ और जानकारी देने से मना कर दिया। संजना के एक दोस्त ने बताया कि संजना का जन्मदिन 31 मार्च को होता है, लेकिन दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी एक हफ्ते बाद मैसूर के एक प्राइवेट होटल में की थी, जिसके बारे में उसके घर वालों को भी पता नहीं था। अब हमें ये पड़ताल करनी थी कि आखिर गुब्बारों में धमाका क्यों हुआ। क्या बलून में धमाका इसलिए हुआ कि उसमें हीलियम गैस भरी थी? जिस तरह से आजकल इन बलून्स में यूज़ किया जा रहा है, ये किसी भी फायर सोर्स के संपर्क में आने पर हाइड्रोजन गैस के भरे हुए बलून में धमाका हो सकता है, परंतु हीलियम गैस के भरे हुए बलून में इसके चांसेस कम है, काफ़ी कम है हाइड्रोजन गैस के मुकाबले। जो सच्चाई हमारे सामने आई वो बिल्कुल ही उससे उलट थी। अगर गुब्बारों में हीलियम भरी होती तो उसमें आग नहीं लगती। गुब्बारे में हीलियम नहीं, हाइड्रोजन गैस भरी थी। हीलियम इनर्ट गैस है जिसमें आग नहीं लगती, लेकिन हाइड्रोजन आग लगने के हिसाब से बेहद खतरनाक गैस है। हाइड्रोजन गैस अगर किसी फायर सोर्स के संपर्क में आती है तो उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा है, 1000 फ़ारेनहाइट है, लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस किसी फायर सोर्स के संपर्क में आती है तो उसमें बहुत धमाका हो सकता है। इट्स एन एक्सप्लोसिव गैस। बर्थडे पार्टी में अक्सर हाइड्रोजन वाले गुब्बारे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भरे बलून ऊपर की तरफ से उठे रहते हैं और खूबसूरत दिखते हैं। हाइड्रोजन गैस सस्ती होती है और हीलियम महंगी। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे की कीमत 15 रुपए होती है, तो वहीं हीलियम गैस से भरे गुब्बारे की कीमत 40 रुपए। इसीलिए लोग पैसा बचाने के लिए ज्यादातर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि संजना के बर्थडे में धमाका हीलियम नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस के बलून्स की वजह से हुई। तो आप भी सावधान रहिए, पार्टियों में हाइड्रोजन गैस के गुब्बारों का इस्तेमाल मत कीजिए। इसके साथ ही इस वायरल वीडियो को लेकर हीलियम गैस के गुब्बारों की ये खबर फेल हो गई। अर्जुन डियोडिया के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। लाल किला हमारे देश की शान, जहां हर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। आजादी के बाद से ही लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर हैरान करने वाली खबरें हैं, वायरल हैं। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि लाल किले से तिरंगा उतार लिया गया है। क्या लाल किले पर अब तिरंगा नहीं लहरा रहा है? क्या लाल किले से तिरंगा उतार लिया गया है? क्या है लाल किले से तिरंगा उतारने की हकीकत? देश की आन बान शान का प्रतीक है लाल किला। देश की इसी शान पर शान से लहराते तिरंगे को लेकर सवाल उठ रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें लाल किले को दिखाया गया है। इस तस्वीर में दावा किया गया है कि 70 सालों में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर लहराता तिरंगा हटा दिया गया है। आज हम इसका वायरल टेस्ट करेंगे। आखिर क्या है लाल किले से तिरंगा हटाने का सच? क्या वाकई 70 सालों में पहली बार लाल किले से तिरंगा उतारा गया है? लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर लाल किले के बिकने की खबर भी वायरल हो रही थी। सरकार पर आरोप लग रहे थे कि वो ऐतिहासिक धरोहरों को बेच रही है। वायरल खबर में 25 करोड़ में लाल किले की बिकने की बात चल रही थी। ये खबर वायरल टेस्ट में पूरी तरह से फेल हुई और हकीकत ये निकली कि लाल किले के सौंदर्यीकरण के लिए उसे डालमिया ग्रुप ने गोद लिया है। डालमिया ग्रुप ने नरेंद्र मोदी की अडॉप्ट एंड हेरिटेज नीति के तहत इसे गोद लिया है। हालांकि इस पर भी विरोधी दलों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और अब लाल किले से तिरंगा उतारने की खबर वायरल हो रही है। क्या लाल किले से तिरंगा उतारने के पीछे कोई राज छुपा है? क्या सरकार ने लाल किले से तिरंगे को उतरवाया है?
कहीं तिरंगा उतारने का कनेक्शन डालमिया ग्रुप से तो नहीं है? वायरल टेस्ट में हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि कांग्रेस के फेसबुक पेज पर 2 मई को रात 8:30 पर लाल किले की फोटो के साथ एक पोस्ट डाला गया, जिसमें गोला बनाकर दिखाया गया है कि लाल किले की प्राचीर पर जिस पोल पर तिरंगा लहराता दिखता है वहां से झंडा गायब है। इस तस्वीर में सबसे ऊपर लिखा गया है कि 70 साल में पहली बार लाल किले से तिरंगा हटा दिया गया। जिस फेसबुक पेज पर यह तस्वीर डाली गई है उसके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 7 मई तक ही करीब 30,000 लोग इस खबर को शेयर कर चुके थे और 12,000 से ज्यादा लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके थे। इस पेज पर फोटो में कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान लगा है। फोटो को देखने से ही साफ है कि ये फोटो शाम को ली गई है। कम लाइट की वजह से लाल किले की डिटेल नहीं दिख रही है और फोटो धुंधली सी है। इसी पर हमारी पड़ताल आगे बढ़ती है। आज तक की वायरल टेस्ट ने टीम भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI के डायरेक्टर और प्रवक्ता डॉक्टर DN डिमरी से बात की। उन्होंने जो लाल किले पर तिरंगा लहराने की सच्चाई बताई वो आप भी सुनिए। विभाग ने कभी किसी तरह का कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। ये 1947 से फ्लैग वहाँ पर देश का झंडा फहराया जा रहा है और जो सिक्योरिटी पहले आर्मी के पास ये जिम्मा था और जब से आर्मी वहाँ से गई है तो CISF के पास ये जिम्मा है कि वो सवेरे झंडा फहराएं और शाम को झंडा उतारें। तो ये निश्चित रूप से ये जानबूझ के कोई शरारत की गई है। सूर्योदय के समय लहराता तिरंगा, सूर्यास्त के समय उतरा हुआ तिरंगा। वायरल टेस्ट की टीम ने लाल किले पर जाकर खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे सूर्योदय के समय तिरंगा लहराता है और सूर्यास्त के समय तिरंगे को लाल किले की प्राचीर से उतार लिया जाता है। लाल किले की सुरक्षा समेत तिरंगा लगाने और उतारने का जिम्मा CISF का है। इसलिए खबर के वायरल टेस्ट के लिए हमने लाल किले में तैनात CISF के कमांडेंट सुमन सिंह से भी बात की। उन्होंने हमें बताया कि हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय झंडा फहराने और उतारने का काम एक गारद करता है, जिसमें एक हवलदार और 4 सिपाही होते हैं। 29,000 शेयर्स और 12,000 कमेंट्स एक फेसबुक पोस्ट के, जिस फेसबुक पोस्ट ने विथ कांग्रेस नाम के एक हैंडल ने पोस्ट किया था और दिखाया गया था रेड फोर्ट यानी लाल किले के ऊपर तिरंगा नहीं है। सच्चाई ये है कि तिरंगा है और तिरंगा बहुत गर्व के साथ लहरा रहा है। अब ये है कि ये फेक कैसे हुआ, क्योंकि इंडियन नेशनल फ्लैग कोड 2002 के सेक्शन 3 सबसेक्शन 3.6 डिमांड करता है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी नेशनल फ्लैग यानी तिरंगा नहीं रखा जा सकता, उसको उतारना पड़ेगा और सूर्योदय के बाद ही उसको फिर से लगाया जा सकता है। उस दिन जब सूर्यास्त के बाद ये खाली रहा होगा तभी किसी ने फोटो खींचा और उस फोटो को विथ कांग्रेस नाम के जो हैंडल है उससे वायरल कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है, इससे जो एलिशियस इंटेंट दिया गया है कि ये डालमियाज जो अडॉप्ट किए थे उसके बाद और उसके बाद रीज़न से ये ऐसा हुआ है, ऐसा सच नहीं है। सच्चाई ये है कि एक ज़रासर फेक न्यूज़ है जो हम लोग वायरल टेस्ट में आज तक में इस वक्त साफ तौर पे साबित कर दिया है कि वाकई ये फेक न्यूज़ है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जिस कांग्रेस के फेसबुक पेज पर ये फोटो डाली गई है उसमें कांग्रेस पार्टी का पता और फोन नंबर दिया गया है। साथ में जो वेबसाइट डाली गई है वो है AICC.org.in, जो कि अब नहीं चल रही है। तो इस तरह से वायरल टेस्ट में लाल किले से तिरंगा उतारने की खबर फेल हुई। गर्मियों की छुट्टियों में यूं तो स्कूल बंद होते हैं, लेकिन बच्चों की फीस स्कूल वाले जरूर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बच्चों से गर्मी की छुट्टियों के बीच फीस नहीं ली जाएगी। इस खबर में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया जा रहा है। इस दावे में कितना दम है, आइए परखते हैं। देश के सभी स्कूलों में अब समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इस वक्त बच्चों के लिए इससे बड़ा खुशी का मौका कुछ और नहीं है। इस बीच बच्चों के पेरेंट्स यानी माता पिता के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि एक मैसेज सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल मैसेज में लिखा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल छुट्टियों के दिनों यानी जून और जुलाई के महीने की फीस नहीं ले सकेगा। क्या गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल फीस से आजादी मिल गई है?
क्या स्कूल बिना पढ़ाई कराए अब फीस नहीं वसूल सकेंगे? तो क्या वाकई गर्मियों में स्कूल एडवांस फीस नहीं लेंगे? आखिर इस वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है? आज तक ने इसका वायरल टेस्ट किया। तो सबसे पहले आपको पूरा मैसेज पढ़वाते हैं जो वायरल हो रहा है। सुनिए इस मैसेज में क्या लिखा है। कोई भी प्राइवेट स्कूल छुट्टियों के दिनों की यानी जून और जुलाई महीने की फीस नहीं ले सकेगा। अगर उस स्कूल ने मना करने के बाद फीस वसूली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। इसके लिए अभिभावक पुलिस में शिकायत भी कर सकते हैं। अगर किसी ने एडवांस में फीस जमा कर दी है तो वापस मांग लें या फिर अगले महीने एडजस्ट करा दें। पुलिस ना सुने तो मुख्यमंत्री से शिकायत करें। इस मैसेज में ऊपर हाई कोर्ट ऑर्डर भी लिखा है। इसके बाद याचिका का क्रमांक व फैसले की तारीख भी लिखी है। इस मैसेज के एक एक शब्द अभिभावक को खुशी देने वाले हैं। अब सवाल यह है कि यह वायरल मैसेज कहां के हाई कोर्ट का है, तो इसका पता भी हमने लगा लिया। यह आदेश हाई कोर्ट सिंध कराची के चीफ जस्टिस जुल्फिकार अहमद खान का है। ये केस शाहरुख शकील खान व अन्य ने 2015 में सिंध प्रांत के मुख्य सचिव के खिलाफ दायर किया था, जिसका फैसला 7 अक्टूबर 2016 को सुनाया गया। इस मामले में इससे मिलती जुलती 8 अन्य याचिकाओं को भी जोड़ा गया था। चीफ जस्टिस ने छुट्टियों के दौरान फीस न लेने व स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की सीमा तय की थी। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे पता चला कि ये मैसेज पाकिस्तान का है। तो सुनिए, इस मैसेज में कहीं भी आदेश जारी करने वाले हाई कोर्ट का नाम नहीं था। विभिन्न हाई कोर्ट की वेबसाइट पर सर्च करने पर एक आर्टिकल मिला जो पाकिस्तान से संबंधित था। हाई कोर्ट सिंध कराची की वेबसाइट चेक करने पर इस संबंध में 16 पेज का ऑर्डर मिला। तो इस तरह से ये खबर वायरल टेस्ट में फेल हुई। इसी के साथ वायरल टेस्ट में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।